का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनके अंदर एंड्रोसियम यानी कि पूदानी से स्टामन को कहते हैं पुंकेसर, एंड्रोसियम से पुंकेसर या जो पोलन ग्रेन होते हैं परागकण, और गाइनोसियम से ओव्यूल या अंडे का निर्माण होता है। गाइनोसियम मतलब जायांग से अंडे का या ओव्यूल का निर्माण होता है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें पोलन ग्रेन के मेल गेमिट जब गाइनोसियम की ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक के एग के पास पहुंचकर सीड गेमिंग की क्रिया करते हैं यानी बीज बनाने का काम करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? कोई पोलन ग्रेन है, वो स्टिग्मा पर पहुंचेगा, स्टिग्मा पर पहुंचकर जर्मिनेट करेगा और पोलन ट्यूब की सहायता से कहाँ आएगा? एम्ब्रियो सेक के अंदर आता है, जहाँ ये एग सेल रहती है, बीच वाली जो सेल होती है वो एग सेल कहलाती है। एग सेल के साथ फ्यूज होगा, फ्यूज होकर क्या बनाएगा? बीज का निर्माण करेगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो कहलाती है फर्टिलाइजेशन। ये कोई फ्लावर का डायग्राम है जिसमें ऊपर का जो भाग है वो स्टिग्मा यानी वर्तिका कहलाता है। स्टिग्मा के नीचे का भाग स्टाइल वर्तिकाग्र होता है, जो कहाँ खुलता है? ओवेरी में खुलता है। केंद्र में रहता है द्वितीयक केंद्रक, और ऊपर की ओर एंटीपोडल सेल्स पाई जाती है, जो बीच में एग सेल पाई जाती है। नीचे का जो खुला द्वार रहता है उसे बोलते हैं बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। केंद्र में एम्ब्रियो रहता है, भ्रूण रहता है। ये है फ्लोर के स्ट्रक्चर। उसके बाद देखते हैं जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कितने स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन पहुंचेगा और क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा, अंकुरित हो जाता है। सेकेंड आता है पाथ ऑफ पोलन ट्यूब, कौन से रास्ते के द्वारा जो पोलन ट्यूब होती है वो एम्ब्रियो सेक के अंदर आती है। थर्ड होता है एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन इनटू ओव्यूल, जो ओव्यूल होता है उसके अंदर यानी बीजांड के अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कैसे पहुंचते हैं। फोर्थ में आता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक, भ्रूणपोष के अंदर पोलन ट्यूब का पहुंचना। फिफ्थ में आता है डिस्चार्ज ऑफ मेल गेमेट इनटू एम्ब्रियो सेक, जो मेल गेमेट होते हैं वो एम्ब्रियो सेक के अंदर पहुंचना। फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट का संयोजन। तो जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा पर पहुंचकर जो पोलन ग्रेन होते हैं जर्मिनेट हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। क्या होता है? जो फर्टिलाइजेशन के समय पोलन ग्रेन किसी भी माध्यम के द्वारा, जैसे हवा, कीटों के द्वारा आदि के द्वारा स्टिग्मा पर पहुंचेंगे। स्टिग्मा पर क्या पाया जाता है? ये जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के शीर्ष भाग पर शुगर जैसा तरल पदार्थ पाया जाता है। तो जो पोलन ग्रेन होते हैं उस तरल पदार्थ को अवशोषित कर लेते हैं और क्या होते हैं? अंकुरित हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। और क्या बनाते हैं? जर्म पोर के द्वारा पोलन ट्यूब से बाहर आ जाते हैं। जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके अंदर जर्म पोर यानी जनन नलिका निकलती है, जिसके द्वारा ये पोलन ट्यूब से बाहर आ जाते हैं। तो ये था फर्स्ट स्टेप, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। अब जिस प्लांट में एक जर्म पोर पाया जाता है, यानी ऐसे प्लांट जिनके अंदर एक जनन नलिका पाई जाती है या एक जनन छिद्र पाया जाता है, उसे मोनोसाइफोनियस पोलन ट्यूब कहते हैं। मोनोसाइफोनियस पोलन ट्यूब कहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है? एक ही पोलन ग्रेन में दो या दो से अधिक जर्म पोर पाए जाते हैं, यानी जनन छिद्र। कभी कभी क्या होता है? एक ही पोलन ग्रेन में दो या दो से अधिक जनन छिद्र पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो पोलन ट्यूब होते हैं उन्हें बोलते हैं पॉलीसाइफोनियस टाइप के पोलन ट्यूब। इस प्रकार की जो पोलन ट्यूब होती है उसे बोलते हैं पॉलीसाइफोनियस पोलन ट्यूब। एग्जाम्पल है जैसे मालवेसी है, कुक्कुरबुटेसी है आदि। जो पोलन ट्यूब होते हैं वो न्यूक्लियस को भेदती हुई अंडे के पास पहुंच जाती है। पोलन ट्यूब न्यूक्लियस को भेदती हुई अंडे के पास पहुंच जाती है। जो सेकंड स्टेप आता है वो कहलाता है पाथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के जो रास्ते होते हैं, किस रास्ते के द्वारा ये एम्ब्रियो सेक के अंदर पहुंचती है। तो फर्टिलाइजेशन के समय जो पोलन ट्यूब होती है वो स्टाइल से होती हुई एग के पास 3 रास्तों से पहुंचती है। मॉर्फोलॉजी के आधार पर जो स्टाइल होता है वो 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट जो स्टाइल होती है वो कहलाती है ओपन टाइप स्टाइल, मतलब खुली। इस प्रकार की जो स्टाइल होता है, इस प्रकार की जो स्टाइल होती है उनमें फर्टिलाइजेशन के समय पोलन ट्यूब होती है वो स्पष्ट रास्ते के द्वारा एग के पास पहुंचती है। मतलब पोलन ट्यूब होती है ये बिल्कुल स्पष्ट रास्ते के द्वारा एग के पास पहुंचेगी और अंदर से कैसी होती है? खोखली होती है। एग्जाम्पल है इसका पेपरविरेसी फैमिली। सेकंड आता है हाफ क्लोज टाइप। हाफ क्लोज में क्या होता है? आधा बंद होता है। इस प्रकार की जो स्टाइल होती है उसके स्टाइल के आधे भाग में ट्रांसमिशन टिश्यू पाए जाते हैं। ट्रांसमिशन टिश्यू मतलब होता है संचरण उत्तक पाए जाते हैं, संचरण उत्तक पाए जाते हैं। और जो पोलन ग्रेन होते हैं वो इन्हीं टिश्यू के सहारे एग के पास पहुंचते हैं। एग्जाम्पल है इसका नागफनी और कैक्टेसी फैमिली। थर्ड आती है क्लोज टाइप, जो बिल्कुल मतलब बंद रहती है। इस प्रकार की जो स्टाइल में ट्रांसमिशन टिश्यू तो पाए जाते हैं, लेकिन ये कैसी होती है? खोखली होती है। ट्रांसमिशन टिश्यू के कारण कैसी होती है? खोखली हो जाती है।
और जो ट्रांसमिशन टिश्यू होते हैं उनके अंदर इंट्रासेल्युलर स्पेस पाए जाते हैं, मतलब रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं इंट्रासेल्युलर स्पेस। ट्रांसमिशन टिश्यू के पास पास में रिक्त स्थान मिलते हैं जिसे इंट्रासेल्युलर स्पेस कहते हैं। जो पोलन ग्रेन होती है वो इन्हीं स्पेस के माध्यम से एग के पास पहुंचती है। जो पोलन ट्यूब होती है वो इन्हीं जो इंट्रासेल्युलर स्पेस होती है उन्हीं के सहारे एग के पास पहुंच जाती है। उसके बाद में जो थर्ड आता है वो कहलाता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब का पहुंचना। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके समय जो पोलन ट्यूब ओव्यूल में 3 प्रकार से प्रवेश करती है। फर्स्ट कहलाती है पोरोगेमी। पोरोगेमी में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन के में जो पोलन ट्यूब होती है वो ओव्यूल में माइक्रोपाइलैंड से जो नीचे वाला भाग होता है जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल या अंड द्वार कहते हैं, बीजांड द्वार, वहां से जो एग सेल होती है उस तक पहुंचने का काम करती है। पोरोगेमी में क्या होता है, इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन में जो पोलन ट्यूब होती है ओव्यूल में माइक्रोपाइलैंड की ओर से प्रवेश करती है, इसे पोरोगेमी कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं। तो जो माइक्रोपाइलैंड होता है बीजांड द्वार, वहां से ये जो पोलन ट्यूब होती है वो एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रवेश करती है, उसे कहते हैं चाल्जोगेमी यानी निभागी युग्मन। इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन में जो पोलन ट्यूब होती है वो ओव्यूल में चाल्जा एंड की ओर से प्रवेश करती है। एग्जाम्पल है इसके कैसुरेनिया और बेटुला। चाल्जा एंड कहाँ होता है, जो एंटीपोडल सेल्स पाई जाती है उनके ठीक ऊपर का भाग चाल्जा एंड कहलाता है। तो यहाँ से ये चाल्जा एंड की ओर से पोलन ट्यूब आएगी और यहाँ से फिर ये जो एम्ब्रियो सेक होता है उसके अंदर प्रवेश करती है। तो चाल्जा एंड की ओर से प्रवेश करेगी तो क्या बोलेंगे, चाल्जोगेमी। थर्ड आता है मीजोगेमी। मीजोगेमी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के समय जब पोलन ट्यूब इंट्यूगमेंट को तोड़कर ओव्यूल में प्रवेश करती है तो इसे मीजोगेमी कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका कुकुरबिटेसी फैमिली। इंट्यूगमेंट क्या होता है, जो एग सेल पाई जाती है, ऊपर की ओर एंटीपोडल सेल रहती है, नीचे की ओर एग सेल रहती है, और इनके जो बाहर की लेग होती है, बाहर 2 परतें पाई जाती है जो इनर और आउटर इंट्यूगमेंट के अंदर डिवाइड रहती है। एक कहलाती है इनर इंट्यूगमेंट, एक कहलाती है आउटर इंट्यूगमेंट। इंट्यूगमेंट का मतलब होता है अध्यावरण। तो जो पोलन ट्यूब होती है वो इंट्यूगमेंट को तोड़ देकर, जो बाहर वाली लेयर होती है इंट्यूगमेंट वाली, इसको तोड़कर और एग तक पहुंचती है। तो इस प्रकार के जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं मीजोगेमी। एग्जाम्पल है इसका कुकुरबिटेसी फैमिली। जो फोर्थ स्टेप आता है वो कहलाता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक। पोलन ट्यूब का एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूण कोष के अंदर पहुंचना। तो फर्टिलाइजेशन के समय पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रवेश करेगी। पोलन ट्यूब का जो एपिकल पार्ट होता है, शीर्ष भाग, वहां पर थोड़े बहुत एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, न्यूक्लियस, केंद्रक और किसकी, एम्ब्रियो सेक की, केंद्रक और एम्ब्रियो सेक की दीवार को तोड़ देते हैं, भित्ति को तोड़ देते हैं। इसकी और जो एम्ब्रियो सेक होता है उसकी भित्ति को तोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जो पोलन ट्यूब होते हैं वो एम्ब्रियो सेक में माइक्रोपाइल की ओर स्थित एग और सिनर्जिड के मध्य से एम्ब्रियो सेक में प्रवेश कर जाती है। जो पोलन ट्यूब रहेगी वो सिनर्जिड्स के मध्य से और माइक्रोपाइलैंड की यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलकर यहाँ से प्रवेश करती है, माइक्रोपाइलैंड की ओर से एग की ओर प्रवेश करती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो कहलाती है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक। उसके बाद में जो फिफ्थ स्टेज आती है वो कहलाती है डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट एंड फ्यूजन विथ न्यूक्लियस। मेल गैमेट का डिस्चार्ज होना और न्यूक्लियस के साथ में संयोजन करना। अब जो पोलन ट्यूब होती है उसके अंदर 2 गैमेट्स पाए जाते हैं, 2 मेल गैमेट रहते हैं। दोनों कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एगोनित होते हैं। अब ये 2 मेल गैमेट कहाँ से बनते हैं, जो पोलन ग्रेन होता है उसमें जनरेटिव सेल्स पाई जाती हैं, जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, पोलन ट्यूब आने के बाद में माइटोसिस करती है और 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट बनाती है। ये जो पोलन ट्यूब होती है इसमें जो पोलन ग्रेन इसके अंदर आते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, जनरेटिव सेल पाई जाती है, यानी जनन कोशिकाएं पाई जाती है, जो जब ये पोलन ट्यूब बन जाती है तो उसके बाद में क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे और 2 हैप्लॉइड यानी एगुणित मेल गैमेट का निर्माण करते हैं। अब जो फर्टिलाइजेशन होता है उसकी लास्ट स्टेज में क्या होता है, मेल गैमेट का डिस्चार्ज और फ्यूजन विद केंद्र के साथ में संयोजन होता है। जो पोलन ट्यूब रहती है उसके शीर्ष भाग पर पाए जाने वाले एंजाइम के कारण दोनों मेल गैमेट एम्ब्रियो सेक में डिस्चार्ज हो जाते हैं। जो मेल गैमेट होते हैं पोलन ट्यूब के माध्यम से जो एम्ब्रियो सेक होता है यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएंगे। यहाँ आने के बाद में क्या होता है, जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है इसमें क्या होता है, दोहरा डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, दोहरा निषेचन पाया जाता है। फर्स्ट में क्या होता है, जो एक तो ये मेल गैमेट रहेगा, एक मेल गैमेट और एक एग, एक मेल गैमेट रहेगा और एक एग रहेगा। मेल गैमेट कैसा है, हैप्लॉइड एगुणित है और एग भी एगुणित है, दोनों फ्यूज्ड संकरित दोनों क्रॉस करेंगे,
फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट कैसा रहेगा, 2 अनडिप्लॉयड पाया जाता है। ये जो प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं सिनगेमी। तो डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। फर्स्ट में तो मेल गैमेट और एग फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। सेकंड जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, एक ये मेल गैमेट रहेगा और एक जो सेकेंडरी न्यूक्लियस पाया जाता है बीच वाले भाग में जो द्वितीय केंद्रक, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, द्वितीय केंद्रक, ये फ्यूज करता है। एक मेल गैमेट रहता है जो कि हैप्लॉइड होता है और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी द्वितीयक केंद्रक रहता है जो कैसा होता है, डिप्लॉइड 2n स्टेज में रहता है। दोनों फ्यूज्ड हो जाते हैं। फ्यूजन करके क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं, भ्रूण पोष बनाते हैं। ये जो क्रिया होती है ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है, त्रिसंयोजन कहलाती है। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहलाती है, क्योंकि एक मेल गैमेट जो कि एगुणित होता है और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। आपस में क्रॉस करेंगे, फ्यूज्ड हो जाते हैं। फ्यूजन करके क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बनाते हैं। और ये जो क्रिया होती है ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंयोजन कहलाती है। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है यानी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सेकेंड फर्टिलाइजेशन, पूरी प्रोसेस को मिलाकर क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि दोहरा निषेचन कहलाते हैं। फर्टिलाइजेशन है उसकी खोज स्ट्रोसबर्गर ने 1884 में की थी। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसकी खोज है नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 या 1898 में की थी। डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं सिर्फ उन्हीं के अंदर पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर सिर्फ सिंगल फर्टिलाइजेशन, सिर्फ एक बार निषेचन क्रिया होती है। जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें एंडोस्पर्म जो बनता है यानी भ्रूणपोष बनता है वो ट्रिप्लॉइड, त्रिसंयोजी होता है, त्रिगुणित होता है, क्योंकि इसका निर्माण होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है। जबकि जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनमें एंडोस्पर्म हैप्लॉइड यानी अगुणित होता है, क्योंकि इसका निर्माण फर्टिलाइजेशन के पहले ही हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के पहले अगर एंडोस्पर्म बन रहा है तो वो हैप्लॉइड रहेगा और अगर बाद में बन रहा है तो वो डिप्लॉइड रहता है, ट्रिप्लॉइड होता है। नवास्चिन के अनुसार जिन प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है उन पौधों के जो सीड्स होते हैं या जो बीज होते हैं वो एम्ब्रियोलेस यानी भ्रूण उनमें नहीं पाया जाता और एक्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। होता है हेल्थी और अच्छे सीड प्राप्त करने के लिए डबल फर्टिलाइजेशन का होना आवश्यक माना जाता है। अब कुछ ऐसे भी फर्टिलाइजेशन होते हैं जो असामान्य प्रकार के होते हैं, जैसे पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का मतलब बहुत सारे स्पर्म्स। कभी कभी कुछ प्लांट्स में एम्ब्रियो सेक के अंदर 2 या 2 से अधिक जो पोलन ट्यूब होती है वो प्रवेश कर जाती है, इसे बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। 2 या 2 से अधिक अगर पोलन ट्यूब प्रवेश कर रही है एम्ब्रियो सेक के अंदर तो इसे बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। सेकंड आता है सिंगल फर्टिलाइजेशन यानी एक बार निषेचन क्रिया होना। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म का निर्माण जो होता है वो फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाता है। यानी कि सिंगल फर्टिलाइजेशन तो पाया जाता है। अब सिंगल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं उनमें एंडोस्पर्म का जो निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण, वो फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाता है। एग्जाम्पल है जैसे जिम्नोस्पर्म के प्लांट। थर्ड आता है परसिस्टेंट फर्टिलाइजेशन। सामान्य फर्टिलाइजेशन में सिनगेमी के बाद में जो पोलन ट्यूब होती है वो विलुप्त हो जाती है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन के बाद में भी पोलन ट्यूब बनी रहती है, मतलब वो लुप्त नहीं होती है, बनी रहती है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं परसिस्टेंट पोलन ट्यूब। एग्जाम्पल जैसे पालक का प्लांट है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद में भी पोलन ट्यूब बनी रहती है। फोर्थ आता है एक्स बॉडीज। जो ऐसे नवास्चिन थे उन्होंने फर्टिलाइजेशन के दौरान या फर्टिलाइजेशन के अंदर कुछ प्लांट्स के एम्ब्रियो जो भ्रूण होते हैं या एम्ब्रियो से एक भ्रूण कोष के अंदर रंगीन संरचनाएं देखी, जिसे कहते हैं एक्स बॉडीज, जैसे कुक्कुरबिटा। एक्स बॉडीज क्या होता है, नवास्चिन ने क्या देखा, फर्टिलाइजेशन के दौरान कुछ प्लांट्स के एम्ब्रियो सेक में कुछ रंगीन संरचनाएं पाई जाती है, जिसे एक्स बॉडीज नाम दिया गया। एग्जाम्पल है इसका कुक्कुरबिटा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक यू।